गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर हरीश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस की पिछली कक्षा में हम लोगों ने अमेरिका की विदेश नीति के जो प्रभावकारी तत्व हैं उनके ऊपर चर्चा की थी, जिसमें अपने जो डिस्कस किया था उसमें था कि अमेरिका की विदेश नीति के ऊपर रूस की जो साम्यवादी नीति थी उसका प्रभाव पड़ा था। रूसी सेनाओं की जो उपस्थिति थी उसका भी इसके ऊपर काफ़ी असर पड़ा था। इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो विनाश हुआ था उससे भी अमेरिका प्रभावित हुआ था। जापान, जिस पे कि अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त और 8 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी 2 नगरों पे जो बम्बार्डमेंट किया गया था, जिसके बाद जापान को पस्त होना पड़ा था, उन चीज़ों से भी अमेरिका की विदेश नीति काफ़ी प्रभावित हुई। नवराष्ट्रों का जो उदय हो रहा था, जो स्वतंत्र राष्ट्र थे, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन राष्ट्रों से भी अमेरिका की विदेश नीति है प्रभावी रही है। इसके अलावा विश्व शांति की बात है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ही नहीं बल्कि विश्व के समस्त राष्ट्रों को इस चीज़ का आभास हो गया था कि किसी भी समस्या का समाधान युद्ध नहीं है, शांति के द्वारा ही हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो विश्व शांति का भी अमेरिका की विदेश नीति पे काफ़ी असर रहा। इसके अलावा नाजीवादी, फासीवादी विचारधारा हैं, उनसे भी अमेरिका की विदेश नीति प्रभावित होती रही है। आज की कक्षा में अपन डिस्कस करेंगे, जब सेकेंड वर्ल्ड वार की अपन बात करते हैं तो 1945 में अमेरिका की विदेश नीति क्या थी, ये हमारी कक्षा में आज चर्चा का विषय रहेगा। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 28 अक्टूबर 1945 को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने विदेश नीति के संबंध में 12 सूत्री बिंदुओं की घोषणा की, जो कि उन्होंने इस प्रकार बताए थे कि अमेरिका की विदेश नीति अनाक्रमणकारी होगी तथा प्रादेशिक व क्षेत्रीयता का विस्तार नहीं करेगी। क्योंकि 2 विश्व युद्धों को अमेरिका भी झेल चुका था, इसलिए उसने भी अपनी विदेश नीति में इस चीज़ का वर्णन किया कि हम आगे कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे दूसरे राष्ट्रों के ऊपर। इसके अलावा हम हमारे प्रदेश का विस्तार किसी भी दूसरे राष्ट्र को अपने साथ मिलाकर करने की कोशिश नहीं करेंगे। दूसरा जो बिंदु उनकी विदेश नीति का था वो था, जिन राष्ट्रों की प्रभुसत्ता छीनी गई है उन्हें स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। कि जो प्रभुसत्ता है, सॉवरेनिटी है, वो ही किसी राष्ट्र की स्वतंत्रता को अस्तित्व में रखती है। प्रभुसत्ता का अभिप्राय किसी भी नीति के बारे में डिसीजन लेने की पावर। अगर किसी राष्ट्र के पास ये पावर नहीं है तो उसको हम स्वतंत्र नहीं कह सकते। तो अमेरिका ने 1945 में ये प्रॉमिस किया सभी दुनिया के देशों से कि हम किसी भी देश की प्रभुसत्ता है उसको सुरक्षित रखने में सहयोग करेंगे। तीसरी जो बात थी वो थी, मित्र राष्ट्रों में जनता की सहमति से परिवर्तन को मान्यता दी जाएगी। अगली जो बात थी अमेरिका की विदेश नीति की वो थी, अमेरिका का मानना है कि स्वशासन की स्थापना बिना विदेशी हस्तक्षेप के ही की जाएगी। स्वशासन का अभिप्राय यहाँ पे कि स्वयं का शासन, स्वयं के शासन का मतलब अर्थात दूसरा देश उसके व्यक्तिगत या निजी मामलों के अंदर किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करेगा, जिसे यूरोप, एशिया, अफ्रीका में समान रूप से लागू किया जाएगा। अगला अमेरिका की विदेश नीति का बिंदु था कि मित्र राष्ट्रों के साथ सहयोग करते हुए पराजित राष्ट्रों में शांतिपूर्ण प्रतिनिधिमंडल की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा विदेशी शक्ति या राष्ट्र द्वारा थोपी गई सरकारों को भी अमेरिका मान्यता नहीं देगा, क्योंकि अगर विदेशी राष्ट्र कहीं पे अपनी गवर्नमेंट थोपते हैं, अपनी सरकार बनाने की कोशिश करते हैं, तो उससे जो विस्तारवादी नीति है उसको काफ़ी बढ़ावा मिलता है। तो अमेरिका ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में डिसाइड किया कि वो इन चीज़ों का कभी भी फेवर नहीं करेंगे। इसके अलावा नदी है, सागरों से आवागमन स्वतंत्र रखते हुए उनकी स्वतंत्रता बहाल रखी जाएगी, क्योंकि नदियों के द्वारा, महासागरों के द्वारा भी यातायात या चीज़ों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के अंदर इनका महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इनमें भी इस बात के ऊपर सहमति बनाई गई कि सभी के लिए ये चीज़ें स्वतंत्र रहेंगी और कहीं पे प्रतिबंध है तो उनकी स्वतंत्रता को बहाल किया जाएगा।
इसके अलावा कच्चे माल की प्राप्ति के व्यापार के लिए सभी राष्ट्रों को स्वतंत्रता प्राप्त होगी। किसी भी राष्ट्र को, विकासशील राष्ट्र को विकसित की स्टेज में आने के लिए उसको रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। रॉ मटेरियल मुख्य उसके विकास के अंदर अपनी भूमिका निभाता है, तो उसके लिए भी फ्रीडम की बात अमेरिका ने कही। इसके अलावा पश्चिमी गोलार्ध में बसे हुए राष्ट्रों में बिना हस्तक्षेप समस्याओं का हल किया जाएगा। इसके अलावा पूरे विश्व में गरीबी को कम करते हुए जीवन स्तर को ऊपर उठाते हुए आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो भी राष्ट्र इसमें इन्वॉल्व थे वो आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, तो वहाँ के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना बहुत ज़रूरी था। अमेरिका ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में इस तरह के जो देश थे उनसे प्रॉमिस किया कि हम गरीबी को कम करने में, आप लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में आपका आर्थिक सहयोग करेंगे। इसके अलावा संपूर्ण विश्व में विचारों की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता के लिए प्रयास किए जाएंगे, जो कि किसी भी देश की जो सिटीजन होते हैं उनके फंडामेंटल राइट्स में हम विचारों की स्वतंत्रता है या धर्म की स्वतंत्रता है, उसके लिए भी सभी विश्व के जो राष्ट्र हैं उनका हम सहयोग करेंगे। और अंतिम जो बिंदु हम कह सकते हैं वो है विश्व शांति की स्थापना के लिए प्रभावशाली संगठन का समर्थन किया जाएगा, क्योंकि विश्व युद्ध ने विश्व के सभी राष्ट्रों को झकझोर कर रख दिया था और उनको इस चीज़ का आभास भी हुआ था कि शांति के द्वारा ही हम मानव जाति का विकास कर सकते हैं या किसी राष्ट्र का वो विकास कर सकते हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स। ऊपर आना